आप सभी के सामने इनवाइट करने जा रहा हूं कंपनी के सीईओ मिस्टर सुमित दूध सर। प्लीज वेलकम सर। सुमित सर, ओवर टू यू। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम आप सभी को। और एक और गुरुवार, एक और तुलसी पेंट्स का सेशन। और बहुत ही उत्साहित होता हूं मैं हर गुरुवार को, क्योंकि आप सभी से एक मुलाकात होती है, आप सभी के बीच में कुछ नए टॉपिक के साथ बातचीत होती है। तो ऐसा ही आज का ये गुरुवार है, आइए बातचीत करते हैं। आज का सेशन मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे बीच आज है। और उनसे मिलने का मौका जब प्राइमरी स्टेज में सर की बिल्डिंग थी तब भी हुआ, और फिर अलग अलग इवेंट्स में तो हुआ ही है। और एक नई जनरेशन का, एक यूथ की एनर्जी के साथ जब ये बिजनेस होगा या हो रहा है, तब मुझे बखूबी ये यकीन है कि बहुत शानदार आने वाला हमारा भविष्य होने वाला है। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन मेरे, मैं जो सेशंस लेता हूँ उसमें से ये कैलकुलेशन वाले सेशन को मैं बहुत ही शानदार सेशन समझता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन होता बहुत आसान है, पर आदमी बहुत सारे सोच बना लेता है कि गणित शायद कुछ मुश्किल होगा, मैं कैसे बनाऊंगा। और मेरी ये सारी इच्छा होती है कि इन सेशंस में वो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि यार अब मैं किसी का भी कोटेशन कभी भी बना करके दे सकूं, मैं किसी का भी गणित कभी भी लगा सकूं। तो मैं आपको यकीनन कहता हूं कि आप अगर पूरा सेशन आज का यहाँ ध्यान देंगे, तो आप डेफिनेटली किसी भी घर के लिए लगने वाले पेंट की क्वांटिटी और कोटेशन दोनों भी बनाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। साथियों, सच कहूं तो कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आप किसी भी घर में, किसी भी जगह, किसी भी बिल्डिंग को जहां पेंट लगने वाला है, वहां लगने वाले मटेरियल का गणित लगा। और मेरा यकीन मानिए साथियों, कल बहुत शानदार क्लोजिंग आप सभी ने की होगी, और क्लोजिंग के बाद आपने शायद गणित भी लगाया होगा कि मेरी किस प्रकार की इनकम रहेगी, मैं कहाँ पहुंचूंगा इस महीने में। उस गणित से यह गणित कई गुना आसान है। आपको एक जस्ट रेफरेंस देना चाहता हूँ कि जो आप प्लान समझाने समझने में जो गणित लगाते हैं, उससे भी यह गणित आसान है। तो बहुत आसान सा गणित है, बस समझने भर की देर है। और आज के इस सेशन में हम यही प्रयास करेंगे कि इसको समझेंगे। कोटेशन बनाना ये बाद में समझेंगे, पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करना इसको हम पहले समझते हैं। तो आइए साथियों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, जो कि है कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तो साथियों, इससे पहले कि हम कोटेशन बनाने और क्वांटिटी कैलकुलेट करने की बातचीत करें, मैं एक बार अपने जो बेसिक्स हैं, क्योंकि कोटेशन बनाना और क्वांटिटी कैलकुलेट करना ये तीसरे नंबर का बेसिक है, तो इससे पहले कि हम इस तीसरे नंबर के बेसिक पर आए, फिर एक बार हमारे सभी बेसिक्स को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। क्योंकि इस बिजनेस में, पूरी दुनिया में, पेंट कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहा। आरसीएम दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इस लेवल का इनिशिएटिव लिया है। तो 7 बेसिक्स जो बनाए गए हैं, बस इन पर काम करने से आप बहुत बड़ा काम तुलसी पेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्या है वो 7 बेसिक्स, आइए समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहला बेसिक, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम एवं हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट में जो अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध है, उनके भी नाम हमें याद होने चाहिए। तो साथियों, एक बार हैंड रेस करेगा कि अगर मैं किसी को भी अनम्यूट करूं, तो कौन से ऐसे लोग हैं, कितने हमारे लीडर्स ऐसे, कितने ऐसे साथी हैं जो तुरंत सभी प्रोडक्ट्स के नाम और कॉम्पिटिटर के नाम बता सकते हैं। बहुत शानदार लीडर्स के हैंड रेस होते हुए मैं देख तो पा रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि 300, सवा 300 की तादाद में कंपेरेटिव हैंड रेस अभी भी बहुत मिनिमल है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा है साथियों, कि इस बिजनेस से अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको 7 बेसिक से ही करनी पड़ेगी। और 13 प्रोडक्ट है आरसीएम तुलसी पेंट्स के, जो आपको डायमंड बनाने की जर्नी का, जो है जर्नी के साथी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 13 प्रोडक्ट्स के नाम याद करने में कुछ बहुत ज्यादा समय लगता है, या उनके कॉम्पिटिटर्स के नाम याद करने में।
तो साथियों सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट कैटलॉग को ध्यान से पढ़े, अपने प्रोडक्ट के नाम तो याद कर ही लीजिए, कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट, हमारे कौन से प्रोडक्ट के सामने है, उसे भी हमें याद करना चाहिए। दूसरा बेसिक साथियों ये कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट के दाम याद होने चाहिए। तो दाम का मतलब ये नहीं साथियों कि हमें डीपी याद होनी चाहिए। पेंट में हम अक्सर कहते हैं कि डीपी ये हमारा दाम नहीं है, हमें डीपी और एमआरपी के बीच कहीं एसपी बनाकर उस पर काम करना होगा। साथियों तीसरा बेसिक ये कहता है कि कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। और आज का ये सेशन इस तीसरे बेसिक के बारे में ही है। तो इस सेशन को तो डिटेल में समझेंगे, इससे पहले हम एक बार बेसिक्स को ओवरव्यू कर लें। चौथा बेसिक ये कहता है साथियों कि अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारी टीम में शामिल होने चाहिए। एक एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर महीने में लाखों रुपए का पेंट ले इस्तेमाल करता है। हमने देश भर में आरसीएम के माध्यम से इन मीटिंगों को फिजिकली लिया। हमने जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और राजस्थान गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक इन मीटिंगों को लिया। हमें कई सारे ऐसे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मिले जिन्हें हर महीने 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ का पेंट लगता है। कई ऐसे मिले जिनको 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख का पेंट लगने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स मिले। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर साथियों इस देश में मिला ही नहीं जिसे 1 लाख रुपए से कम का पेंट लगता हो, यानी कि 50,000 पीवी। आप सोचिए कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर हर महीने अपनी आईडी में 50,000 पीवी बनाने की ताकत रखता है। बस हमें उनके साथ मिलकर इस काम को करना होगा, उन्हें हमारी टीम में शामिल करना होगा। साथियों पांचवा बेसिक इस सिस्टम की जान है, जो ये कहता है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा आपको लेनी, सिर्फ उन्हें हमारी सिस्टम से जोड़ना नहीं है, सिर्फ हमारे साथ नहीं लाना है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है। सिक्स्थ बेसिक ये कहता है साथियों कि टूल्स, कैटलॉग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। कौन से टूल को कहाँ, कब, किसके सामने किस तरीके से हम बताएं, ये हमें समझना होगा। और सातवां बेसिक साथियों ये कहता है कि फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस, इन चीजों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब तक हम फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा सकते। प्रोडक्ट सभी के पास है, फिर ऐसा क्यों कि किसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकते हैं। बात सर्विस की है। जो व्यक्ति बेस्ट सर्विस देता है, आप देखोगे कि उसके बिजनेस में बहुत शानदार ग्रोथ होती है। तो ये है साथियों 7 बेसिक्स जिनको एक बार हमने रिवाइज करना जरूरी होता है जब भी हम अ, अपने काम को शुरू करें। आज भी कोई नए साथी भी इस मीटिंग में होंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स भी हैं तुलसी पेंट्स के, उनको समझे बिना आप पेंट के बिजनेस में शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग में ना करें। पहले इन चीजों पर काम कर ले, फिर आप बाहर निकल कर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों आइए तीसरे बेसिक पर बातचीत करते हैं, जिसको कहते हैं कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना। इसका मतलब ये है साथियों कि हम किसी के भी घर गए, हमने उसे अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट किए, उसे अच्छा लगा, हमने सैम्पलिंग की, उसे पसंद आया, हमने उसे दाम बताया, उसे अच्छा लगा। अब वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे घर में कितना पेंट लगेगा। और जैसे ही ये सवाल आता है तो बहुत सारे साथी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं यार सर ये तो हम नहीं जानते, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, किसी और को पूछना पड़ेगा, और वहां मामला गड़बड़ जाता है। मेरा ये मानना है कि आप जितना कॉन्फिडेंट रहते हैं उतना आपका बिजनेस होता है। आपका कॉन्फिडेंस आपका बिजनेस डिसाइड करता है, और आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जितना नॉलेज हमारे पास होता है उतना हमारा कॉन्फिडेंस होता है, और जितना हमारा कॉन्फिडेंस होगा उतना हमारा बिजनेस होगा। तो साथियों जब आप किसी किसी ने आपको ये सवाल पूछ लिया कि कितना पेंट लगेगा, अगर आपने तुरंत जगह पर उसको बता दिया ना कि ये देखो आपका कोटेशन इतना बनेगा और आपको इतने स्क्वायर फीट काम है, इतने पेंट में आपका काम हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेस रहेगा। सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि पता नहीं आप कितने सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर। और जब जब सामने वाले व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर, तब तब आप उसके साथ बिजनेस कर पाते हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि कोटेशन कैसे बनाना है एवं क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना। तो इसको समझने के लिए साथियों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक स्क्वायर फीट कितना होता है।
तो 1 फीट बाय 1 फीट की अगर हम दीवार को नापे तो उसको 1 स्क्वायर फीट कहते हैं। 1 फीट बाय 1 फीट, इसको हम जब भी नापेंगे तो उसे 1 स्क्वायर फीट कहते हैं। तो साथियों, अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। एक दीवार आपके सामने है, जिस दीवार की ऊंचाई 10 फीट है और दीवार जो है वो 20 फीट चौड़ी है, मतलब 10 फीट हाइट है और 20 फीट लंबी दीवार है। अब 10 फीट इंटू 20 फीट, हमें स्क्वायर फीट कैलकुलेट करना है ना। तो जितना हमने 1 स्क्वायर फीट कैसे कैलकुलेट किया, 1 फीट बाय 1 फीट। तो सिमिलरली दीवार को कैलकुलेट करेंगे तो 10 फीट हाइट बाय 20 फीट उसकी विड्थ। बहुत सिंपल है साथियों, समझना इसको। जितनी भी हाइट हमारे दीवार की है और जितनी उसकी लंबाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 200 स्क्वायर फीट की ये दीवार, 200 स्क्वायर फीट, यानी कि 200 स्क्वायर फीट हमें दीवार का एरिया मिल गया। लेकिन हमें यह पता चला कि उसमें एक विंडो है, यानी कि खिड़की है, और उसमें एक दरवाजा है। और ये विंडो और डोर ऐसे पैचेस है जिनको पेंट नहीं लगने, पेंट सिर्फ दीवार को लगने। तो हमें उस विंडो का और उस डोर का एरिया हमारे कैलकुलेशन में से कम करना होगा। तो आइए विंडो का और डोर का फिर से स्क्वायर फीट में कैलकुलेशन कर ले। तो विंडो ऐसा समझे कि 6 फीट चौड़ी है और 4 फीट लंबी है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 24 स्क्वायर फीट का विंडो हो गया। और दरवाजा जो है वो 7 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है अगर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लगभग लगभग 21 स्क्वायर फीट हो गया। यानी कि हमारी 200 फीट की दीवार में 24 स्क्वायर फीट की विंडो और 21 स्क्वायर फीट का दरवाजा, ये दो ऐसी एरियाज हैं जिनको आपको पेंट नहीं करना। तो चलिए 200 स्क्वायर फीट में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो आप बॉटम पे देखते हैं कि 200 स्क्वायर फीट में से आप 24 और 21 इन दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं तो इस दीवार पर जो पेंट करना है हमें, वो 155 स्क्वायर फीट, 155 स्क्वायर फीट का एरिया हमें पेंट करना। साथियों, ऐसे आप किसी भी घर का कितने स्क्वायर फीट आपको पेंट करना है वो एरिया आप निकाल सकते हैं। अब कई सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि सर टेप लेकर के दीवार को गिनेंगे क्या। तो मैं कहता हूं कि शुरुआती दौर में हो सकता है टेप की जरूरत पड़े, धीरे धीरे आपको एक अनुमान लग जाता है कि ये, हाँ चलिए ये दीवार मुझे ऐसा लगता है कि 12 फीट की है और हाइट जनरली 10 फीट की होती है। जनरली 10 पकड़ लिया जाता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड हाइट अक्रॉस दिस कंट्री इज 10 फीट। तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है तो आपको फिर गिनना होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर घर है तो 10 फीट की हाइट वहां होगी। लंबान का अनुमान लगाकर 10 फीट से मल्टीप्लाई कर दें, आपको एरिया ऑफ पेंट, जितना आपको पेंट करना है वो एरिया मिल जाएगा। तो साथियों ये था कैलकुलेट करना। तो पहले मैं आपसे कहूंगा कि बैठे बैठे जिस रूम में आप बैठे हैं वहां भी आप अनुमान लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब सेशन के बाद, ऑब्वियसली सेशन के बीच में नहीं, लेकिन सेशन के बाद आप सेशन क्लोज कर दे, जिस रूम में बैठे वहां का अनुमान लगाइए। और अनुमान लगाने के बाद आप जो है टेप से गिनकर चेक करिए कि चलिए आपका अनुमान कितना कम ज्यादा सही हो रहा था। तो ये हो गया हमारा एरिया कैलकुलेट करना। आइए आप समझते हैं कि 1 स्क्वायर फीट में लगने वाले पेंट की कीमत कैसे निकालें। चलिए सर, दीवार तो समझ गए, 155 स्क्वायर फीट हमें लगने वाली है, लेकिन सर अब इसको पेंट कितना लगेगा, इसको प्राइमर कितना लगेगा। तो आइए उस चीज को समझते हैं। साथियों, पर स्क्वायर फीट की कीमत को अगर हम निकालें तो बहुत सिंपल उसका फॉर्मूला है कि कीमत, आप जिस प्रोडक्ट को दे रहे हैं उसकी कीमत को उसके कवरेज से, यानी कि उस प्रोडक्ट से कितना एरिया कवर होगा, इसको डिवाइड कर दे, वो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। ऐसा समझते हैं कि आप कोई प्राइमर दे रहे हैं, जैसे कि मिंट्स प्राइमर आप दे रहे हैं। तो प्राइमर में अगर आप मिंट्स दे रहे हैं जो 20 लीटर का है, मैं 20 लीटर का कॉस्ट के साथ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, और एक कोट हम प्राइमर लगा देते हैं, तो उसकी कीमत अगर 2250 रुपए है, तो उसको हमें डिवाइड करना है ना, एक अंदाजन कीमत बोल रहा हूं, आपकी कीमत डीपी से लेकर एमआरपी तक कहीं भी हो सकती है। तो 2250 अगर उसकी कीमत है, तो उस 20 लीटर की बकेट में 1500 स्क्वायर फीट का कवरेज आने वाला था।
देखिए कोई भी प्राइमर होगा आप मोटा मोटी 1500 से डिवाइड करिए, और कोई भी पेंट होगा तो आप मोटा मोटी 1200 से डिवाइड करिए। मैं ये एक्सटीरियर के लिए बोल रहा हूँ। इंटीरियर में क्या होता है साथियों, पुट्टी की वजह से पेंट में भी 1500 मिल जाता है 2 कोट में। तो वहां आप थोड़ा सा प्लस कर सकते हैं, अगर पुट्टी है तो, नहीं है तो वहां भी 1200 ही पुट्टी है। तो चलो 2250 में मैं प्राइमर देने वाला था मिंट्स, उसको हम 1500 स्क्वायर फीट एक बकेट में जो है हम प्राइमर यूज करते, तो 1500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करते, तो उसको अगर डिवाइड कर लिया तो 1.5 यानी 1.5 रुपए स्क्वायर फीट आपके प्राइमर की कीमत। एक स्क्वायर फीट में लगने वाला प्राइमर 1.5 रुपए का। चलिए पेंट पर देखते हैं। तो ऑरा में आप 20 लीटर में अगर 2 कोट आप पेंट करोगे तो 5,538 रुपए में अगर आप ऑरा किसी को देते हैं, तो उसको 1200 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि उसमें 1200 स्क्वायर फीट का कवरेज आप 20 लीटर की बकेट में 2 कोट का निकालोगे। देखिए मैं जब भी ये कवरेजेस बोलता हूँ, मैं लोअर एंड पे बोलता हूँ। कई सारे साथी इस मीटिंग में बैठकर सोच रहे होंगे कि सर इतने कम कवरेज क्यों बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं वो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो मिनट में 2000 ले आते हैं, हम तो ऑरा में सर 1500 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए कंपनी माइलेज बोलती है वो एक है, और ड्राइवर कितना माइलेज निकालता है वो अलग बात है। भाई हम बोलते हैं कि इतना माइलेज कम से कम आना चाहिए, अब आप उससे ज्यादा अगर निकालते हैं तो वो आपके हाथ में वो कला है, आपके पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास वो कला है। तो चलिए 5,538 रुपए जिसमें आप औरा देने वाले थे उसको डिवाइड कर लेते हैं 1200 स्क्वायर फीट से, क्योंकि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया 2 कोट्स आप पेंट करते तो लगता। तो 4 रुपए 60 पैसे प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा आपको पेंट में आ गया। अब मानते हैं कि चलो प्राइमर और पेंट इन दोनों को ही टोटल कर लें, तो मोटा मोटी 6 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्च आपका प्राइमर और पेंट का। अब कभी कभी ऐसा होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा नहीं भाई लेबर भी आपकी, पेंटर भी आपका, टूल्स भी आपके, सब कुछ आपका, मैं तो स्क्वायर फीट गिनूंगा और आपको पैसे। तो ऐसे केस में टूल्स के आपने 1 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जोड़ लेना है, जिसमें मतलब काम अगर छोटा होगा तो ये 1 रुपया बढ़ जाएगा, काम अगर कम से कम 4-5 हजार स्क्वायर फीट अंदर बाहर मिला के होगा तो ये 1 रुपया स्क्वायर फीट सफिशियंट होगा, क्योंकि इसमें आपको रोलर ब्रश पेपर सब कुछ यूज करना है। और लेबर मैंने 5 रुपए स्क्वायर फीट पकड़ी, हो सकता है कि लेबर अलग अलग हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्स कॉस्ट है लेबर की। कहीं 4-5 रुपए में ही वही काम होता है, तो कहीं 10-12 रुपए भी उसी काम के लगते हैं। तो आपके एरिया में जो भी लेबर की कीमत है प्रति स्क्वायर फीट, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट लगाने की उसको जोड़ लीजिए। तो मैंने सबको टोटल किया तो लगभग 12.5 रुपए, एक्चुअली 12 रुपए 10 पैसे ही जाती थी, मैंने 12.5 रुपए उसको पकड़ा कि 12.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का खर्च, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग प्राइमर, इंक्लूडिंग पेंट, इंक्लूडिंग टूल्स, सब कुछ हम सामने वाले को कोट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जो 155 स्क्वायर फीट की ये दीवार थी, उसको प्रति स्क्वायर फीट अगर 12.5 रुपए लगते हैं, तो 1937 रुपए हमें लग जाएंगे उस एक दीवार को पेंट करने के। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना स्क्वायर फीट आपको पेंट करना है। आपका घर अगर 1000 स्क्वायर फीट है, उसको 12.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 हजार रुपये आपका टेंटेटिव खर्च होगा। लेकिन ये मैंने पुट्टी की कॉस्ट नहीं बताई, पुट्टी नहीं बताई, और पेंट, प्राइमर और पेंट मैंने जनरली बाहर के लिए बताया। सिमिलरली अब ये स्क्वायर फीट का कवरेज मैंने कहां से लिया, तो हमारे ब्रोशर में उपलब्ध है। देखिए यहाँ दिया हुआ एक भी फिगर ऐसा नहीं है जो मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ दी हुई कीमत हमारे प्राइस लिस्ट का हिस्सा है, यहाँ दिया हुआ कवरेज हमारे ब्रोशर का हिस्सा है, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, बस उनको डिवाइड करके कैलकुलेट कर। बहुत सिंपल है साथियों, इससे सिंपल गणित कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप प्रति स्क्वायर फीट का खर्च निकालकर मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर फीट में खर्च कितना आ रहा है और किसी भी घर को लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। अब सवाल साथियों ये आता है कि सिर्फ चलो ये समझ गया, अब कोटेशन, सर कोटेशन कैसा दे। एक स्टैंडर्ड कोटेशन हमें सामने वाले व्यक्ति को देना है। जितना प्रोफेशनल हमारा बिहेवियर होगा ना साथियों, उतना ज्यादा लोग हमसे काम करना चाहेंगे। हमारा कोटेशन बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति एक प्रोफेशनल व्यक्ति से काम करना पसंद करता है, और पेंट के मामले में तो लाखों रुपए का टर्नओवर आपसे होता है, तब तो सामने वाला डेफिनेटली आपसे ये चाहता है कि आप एक बहुत अच्छा कोटेशन प्रॉपरली बना करके उसको दे। तो आइए आज मैं आपको दो कोटेशंस बताता हूँ, और वो जो कोटेशंस हैं उनको आपने पहले भी देखा है, मैंने पहले भी इन सेशंस में उसको लिया, लेकिन आज हम और डिटेल में उन कोटेशंस को समझते हैं। कोटेशन साथियों दो प्रकार के होते हैं। किसी भी व्यक्ति को देने वाला कोटेशन आप कभी भी देखना दो टाइप के होते हैं, पेंट में खास करके। एक होता है साथियों जहां आप कहते हैं ना कि आप पर स्क्वायर फीट का रेट देंगे, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, अभी हमने गिना, वैसा पर स्क्वायर फीट का रेट देने वाला एक कोटेशन होता है, जिसमें लेबर वगैरह सब कुछ आपकी तरफ है और आप देखोगे। और दूसरा साथियों जो कोटेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट का कोटेशन, कि भाई ये प्रोडक्ट हम आपको कितने रुपए में दे देंगे, 20 लीटर का, 10 लीटर का, 4 लीटर का, 1 लीटर का, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम आपको कितने रुपए में देंगे, ये दूसरा कोटेशन होता है। आइए मैं आपको दो स्टैंडर्ड कोटेशंस बताता हूँ, और ये स्टैंडर्ड कोटेशंस आप नीरज के साथ बात करके उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, कि वो जो सर की कोटेशन की फाइल थी उसको शेयर करना, तो वो आपको शेयर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले सिंपल वाले कोटेशन को देखते हैं, जिसमें हमने सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत को बताया, प्रोडक्ट की कॉस्ट, पर स्क्वायर फीट का कोटेशन नहीं है। तो इसमें ऊपर आप अपना नाम डाल दीजिए, क्योंकि ये वर्ड फाइल है, आपके पीयूसी का नाम, आपका कोई भी लोगो आप ऊपर डाल दीजिएगा। उसके बाद किसे देना है उसका नाम, एड्रेस, उसका सब कुछ आप दे दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, और पेंटिंग आपको कहाँ करनी है उसके साइट का नाम लिखिएगा, एक इंट्रो मैसेज उसमें लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं, हर प्रोडक्ट के सामने 10 लीटर का है, 4 लीटर का है, उसकी क्या कीमत है, मतलब जो एमआरपी है वो भी लिख दीजिएगा, और आप कितने में दे रहे हैं, ताकि सामने वाले को ये समझे कि आप कितना डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, ऐसा उसको आप कोटेशन दे दीजिएगा। उसमें लिख दीजिएगा कि ये प्राइजेस जो है वो जीएसटी इसमें इंक्लूडिंग है, आप डिलीवरी के साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बेसिस की कॉस्ट है, कलर, अगर सामने वाला कोई भी शेड चुनता है तो उसकी कीमत अलग होगी। ऐसा आप ये सब कुछ डिटेल लिखकर कोटेशन दे सकते हैं। उसमें आपके पीयूसी का नाम, आपका ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अगर पीयूसी है, अगर लीडर है तो लीडर अपनी डिटेल्स डाल करके दे दें, ताकि आपको वो सामने वाला व्यक्ति कांटेक्ट कर सके। तो ये था साथियों सिंपल सा कोटेशन जिसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखा, प्रोडक्ट कोटेशन। चलो आइए अब समझते हैं पर स्क्वायर फीट वाला कोटेशन। तो पर स्क्वायर फीट वाला जो कोटेशन है उसको हम एप्लीकेशन का कोटेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में होता है। तो इसमें चलो वैसा ही सिमिलर सारा इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर लिखा कि भाई इंटरनल में हम क्या क्या करेंगे। तो हम दो कोट पुट्टी के लगाएंगे, फिर हम जो है प्राइमर का एक कोट लगाएंगे, और उसके बाद हम इंटीरियर इमल्शन का एक कोट लगाएंगे। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और स्क्वायर फीट के हम कितने पैसे चार्ज करेंगे ये भी लिखा। हमने यहाँ ऑप्शंस अगर देना है कि चलो सर हम मैं तीन ऑप्शन आपको देता हूँ, एक ग्रेस का देता हूँ, एक गुड वाइब्स का देता हूँ, और एक ऑल राइट का देता हूँ, तो आप उसको उस तरीके से तीन ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सर इंटरनल में मैं तीन ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, एक 15 रुपए 85 पैसे पर स्क्वायर फीट जाएगा, एक 16 रुपए 80 जाएगा, और एक 20 रुपए 80 पैसे जाएगा। तो सामने वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं कि सर देखिए आपको 15 85 की जगह आप 16 80 में चले जाइए, कोई बहुत ज्यादा खर्च आपको आना नहीं, लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जो 16 80 पे आप उसको कह सकते हैं कि सर आप 20 रुपए 80, 4 रुपए स्क्वायर फीट कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, आपने घर में बहुत महंगी महंगी चीजों को किया है, पेंट में सब मिला के आपका अगर 2000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, तो सर 10 12 हजार का फर्क आएगा, लेकिन बहुत शानदार प्रोडक्ट हम वहां लगा सकते हैं। सिमिलरली साथियों आप जो है एक्सटर्नल पेंट का भी उसी प्रकार दे सकते हैं कि भाई विगर और मिंट है तो 10 रुपए का, ऑरिया है तो 10 रुपए 75 पैसे का, एलांजा है तो 11 75 का, और ऑल राइट है तो 13 रुपए 75 पैसे। अब ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप इस कॉस्ट को लिखते हुए नहीं चलना है, आपको खुद का कैलकुलेट करना है कि आपको किस डीपी पे, डीपी से एमआरपी के बीच कहाँ उस प्रोडक्ट को देना है, उसको डिवाइड कर लीजिए उसके कवरेज से, उसमें आपके एरिया का लेबर ऐड करिए, आपके एरिया के टूल्स के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, और ये टोटल बनाकर
ये सारा डिटेल के साथ कोटेशन कि भाई पेमेंट कैसे होगा, जीएसटी है कि नहीं है, आपका डिलीवरी कैसे होगी, काम कैसे होगा, जो भी कंडीशन। मैं ये स्टैंडर्ड कोटेशन में बहुत सारे कंडीशन है, आपको जितनी कंडीशन लागू है उतना रख करके आप जो है उसको डिलीट कर दीजिए, बचे हुए सारे कंडीशंस को आपको डिलीट कर देना है। तो ये साथियों दो तरीके होते हैं कोटेशन बनाने के। एक प्रोडक्ट का तरीका जिसमें प्रोडक्ट के डिटेल को दिया गया है, और एक पर स्क्वायर फीट का तरीका कि भाई एक स्क्वायर फीट में कितनी कीमत आएगी, ऐसा आपको दिखाना है। तो साथियों ये था बहुत ही सिंपल आज का सेशन, जिसमें हमने ये सीखा कि हमें जो है वो क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, और हमें कोटेशन कैसे बनाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कोटेशन की फाइल्स नीरज अब मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, आप जो है वो टीम को पास ऑन कर दीजिए।